हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप भी एक कॉमन सोच रखते हैं मार्केट में? क्या सब लोग जो करते हैं वो भी आप ही वही करते हैं? आपका पड़ोसी जो स्टेप ले रहा है क्या आप उसको फॉलो करते हैं? न्यूज चैनल जो आपको दिखा रहा है क्या आप उसको फॉलो करते हैं? यूट्यूबर आपसे क्या बोल रहा है आप उसको फॉलो करते हैं? अपना एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, अपना दिमाग कुछ नहीं है, तो आप पैसा नहीं कमा सकते मार्केट में। मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते। आप पूरे दिन चैनल देख के चैनल को फॉलो करते हैं या कुछ यूट्यूबर को फॉलो करते हैं या कुछ एनालिस्ट को फॉलो करते हैं, उनके कहने पे एंटर करते हैं, उनके कहने पे एग्जिट करते हैं। बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं टीवी पर आते हैं जिनके बारे में मैं गारंटी से कहता हूं और उनका मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है कि उनके क्लाइंट जो हैं, जिन लोगों ने उनका सब्सक्रिप्शन प्लान लिया हुआ है, उन्होंने खुद बताया है कि पहले ये बंदा, ये एनालिस्ट हमें शेयर बार परचेस करा देता है, उसके बाद ये टीवी पे अनाउंस करता है, न्यूज शेयर करता है, जैसे ही वॉल्यूम आता है हमें प्रॉफिट बुक करा देता है। ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। ये मैं ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि आप खुद भी ये जज कर सकते हैं। मार्केट कभी भी एक कॉमन सोच को बेनिफिट नहीं देता है। मार्केट में कॉमन सोच नहीं चलती है। क्या आप भी जो टीवी वाले बोलते हैं, जो यूट्यूबर बोलते हैं, या कोई न्यूज आती है वो पॉजिटिव आई है तो आप ये मान के चलते हैं कि इसका इंपैक्ट पॉजिटिव आएगा? या कोई ब्रेकआउट आया है किसी स्टॉक पर या निफ्टी में ब्रेकआउट आया है तो आप मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव साइड चलेगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप ना जाने कितना लॉस करेंगे अपना अगर इसको आज ही स्टॉप नहीं किया। आज ही हमें इसको स्टॉप करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मार्केट में कॉमन सोच नहीं चलती है। अगर 10 ट्रेडर बैठे हैं, 10 में से 8 की सोच सेम हो जाती है। 8 ने एक दूसरे से बात की, मैं बाय कर रहा हूं, तूने क्या कर रहा है, मैं बाय कर रहा हूं, तू क्या कर रहा है, मैं बाय कर रहा हूं। 8 लोगों ने बाय किया है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, चाहे जितनी बड़ी न्यूज आ जाए। चाहे जितनी बड़ी न्यूज आ जाए। सेम अपोजिट होता है सेलिंग साइड में। 8 लोग अगर सेलिंग में बैठे हैं, कितनी निगेटिव न्यूज हो, कितनी ही निगेटिव न्यूज फ्लो हो, मार्केट नीचे नहीं जाएगा। मार्केट कॉमन सोच को कभी भी बेनिफिट्स नहीं देता है। ये आज लिख लीजिए। आप बात करिए 10 लोगों से, अगर 8 लोग जो सोचते हैं उनको छोड़कर 2 लोगों को फॉलो कीजिए, आप पैसा कमाने लगेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एलआईसी का आईपीओ। जब एलआईसी का आईपीओ आना शुरू हुआ, उसकी न्यूज जब फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको अनाउंस किया तो तभी से उसके डिस्कशन होने शुरू हो गए थे। लेकिन आया कब? 1.5 से 2 साल के बाद। बच्चे बच्चे को पता था कि एलआईसी का आईपीओ आ रहा है। एलआईसी के खुद एम्प्लॉय ने, एलआईसी कंपनी ने अपनी पॉलिसी इस बात पर सेल आउट करी मार्केट में कि हमारा आईपीओ आ रहा है, हम आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कराएंगे आपका, अगर आप हमसे पॉलिसीज लेते हैं। ये हकीकत है, आप देख जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे जिनसे ये बोला गया। एलआईसी का आईपीओ हर किसी को पता था, बच्चे बच्चे को पता था, बड़े बड़ों को पता था, और सबको पता था कि एलआईसी का आईपीओ आ रहा है। हुआ क्या? किसी को बेनिफिट हुआ? आज तक उसका रेट नहीं आया और पता नहीं कब आएगा, क्योंकि एक कॉमन सोच मिल चुकी थी मार्केट में जाकर, जिसको मार्केट खत्म करती है। कॉमन सोच को कभी बेनिफिट देती ही नहीं मार्केट। ये जितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे आप उतना अच्छा है। अपना आपको बदलिए, अपना आपको चेंज कीजिए, जो लोग बोल रहे हैं उनसे हट के काम कीजिए अगर पैसा कमाना है मार्केट में। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक कंपनी है सऊदी अरामको। इतना वर्ल्ड वाइड उसका अनाउंसमेंट हुआ आईपीओ का, इतना वर्ल्ड वाइड अपडेट हर किसी के पास गया कि सऊदी अरामको का आ रहा है। इंडिया में तो नहीं करा किसी ने इन्वेस्टमेंट, लेकिन बाहर का वर्ल्ड वाइड इतना पैनिक था। लेकिन हुआ क्या? जब लिस्ट हुआ वो सेम रेट पर हुआ, कोई किसी को गेन नहीं मिला, और आज भी मुझे लगता है कि उसका शेयर आज भी उस रेट पे नहीं है। तो गाइज, एक कॉमन सोच की तरह मार्केट में मत रहिए। जो लोग कह रहे हैं, जो टीवी चैनल कह रहे हैं, यूट्यूबर कह रहे हैं, नहीं, उनसे थोड़ा हटके काम कीजिए। अपने एक्सपीरियंस से सीखिए। अपना एक्सपीरियंस ही आपको पैसा बना के देगा। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे आप एग्जाम्पल देखेंगे जहां पे कॉमन सोच मिली है, मार्केट क्रैश कर गया, मार्केट क्रैश कर गया। जहां पे कॉमन से सोच मिली है कि यहां से तो गिरावट आएगी आएगी। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक न्यूज के बाद सेम न्यूज का न्यूज फ्लो आता है ना, तो मार्केट कभी नहीं गिरता है। मैं आपको बताता हूं, कोविड में जब कोविड की फर्स्ट लहर आई तो मार्केट क्रैश हुआ, बहुत क्रैश हुआ। उसमें अच्छी बात ही कि इंडिया में ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई थी, इंडिया में इतनी डेथ नहीं हुई थी। लेकिन दूसरी जो लहर आई उसमें कैजुअलिटी बेतुकी हुई थी इंडिया में, बेतुकी। लेकिन क्या मार्केट गिरा था? ये आप अपने आपसे सवाल पूछिए। रोज लोग पुट लेके जाते थे, रोज सोचते थे कल को मार्केट में लोअर सर्किट लगेगा, कल को मार्केट में लोअर सर्किट लगेगा। रोज पुट करते थे, रोज शॉर्ट करते थे। मार्केट ऊपर खुलता था, नीचे खुलता था, कवर कर जाता, नीचे खुलता था, कवर कर जाता था। तो मार्केट एक न्यूज पर बार बार नहीं गिरता है। हमास और इजराइल एक बार इंपैक्ट आया, उनका वॉर अभी भी चल रहा है। यूक्रेन और रशिया वॉर अभी भी चल रही है, लेकिन इंपैक्ट एक बार आया है।
तो कॉमन सोच से बचिए। मैं आपको ये बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं पैसा बनाने का। जो 10 में से 8 लोग कर रहे हैं वो आप मत कीजिए। आप कुछ हटके कीजिए, अपना बनाइए कुछ, और हटके करेंगे तो पैसा बनेगा। ये छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, उसको बहुत डीपली समझिए, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, लिखिए आज से कि आपको कॉमन सोच को फॉलो नहीं करता है। कोई टीवी चैनल पर बोल रहा है, 4 में से 3 बंदे एक ही बात बोल रहे हैं, तो उसको मार्केट बेनिफिट नहीं देगा, नहीं चलेगा। कोई स्टॉक के बारे में अगर 2 से 3 रिकमेंडेशन आ गई 3 लोगों की एक साथ, तो वो स्टॉक भी नहीं चलेगा। तो कुछ डिफरेंट कीजिए, डिफरेंट सोचिए, कॉमन सोच मत बनाइए अपनी, अपना ही सब कुछ जनरेट कीजिए और जुड़िए ऐसे लोगों से जिनका एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल है। तो मिलूंगा मैं आपसे दूसरी वीडियो में जो आपकी नॉलेज, कॉन्फिडेंस दोनों को एनहेंस करेगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।